नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार में जो कुछ पैरामेडिकल पोस्ट्स हैं और कुछ टेक्निकल पोस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के हैं, जिनमें मार्क्स का वेटेज 50 to 60% रहता है और इनकी नियुक्ति जब भी होती है तो कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं अवश्य सुनने में आती हैं। अभी चूँकि हाल ही में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने 6379 जेई के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है, जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जारी किया था। तो निश्चित तौर पर जो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से निकले जो कैंडिडेट हैं उनको तकलीफ़ होना वाजिब है। लेकिन अब चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है, इसीलिए इसमें कोई भी व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता। ये प्रतिक्रिया मैं चूँकि सरकारी सेवा में रहा हूँ, जब वर्ष 2006 में ग्रामीण और शहरी निकायों के प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर्स की बहाली हो रही थी, जिन्हें अब नियोजित शिक्षक कहा जाता है। तो चूँकि लाखों लाख बहालियाँ हुई हैं उस पीरियड में, तो उस वक्त भी चाहे वो किसी भी बोर्ड से पास आउट कैंडिडेट थे, उन सभी लोगों या किसी यूनिवर्सिटी से उनको कंसीडर किया गया। मैं समझता हूँ कि चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रहे हों या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स रहे हों, उसमें तो 100% वेटेज मार्क्स का ही था। उस वक्त भी टिप्पणियाँ वर्षों तक ये होती रहीं शिक्षकों की के बारे में। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सरकारी बिहार सरकार का नियम था, नियम के अंतर्गत बहालियाँ हुई थी। लेकिन उस वक्त ये चर्चा मैंने आम सुनी कि जैसे वर्ष 1995 में 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, प्राथमिक शिक्षकों की, और बाद में मैं समझता हूँ कि शायद 2000 ईस्वी के आसपास भी एक बार 10,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, और वो बीपीएससी के द्वारा हुई थी और उसमें एग्ज़ाम लिया गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और उससे का जो रिज़ल्ट हुआ, मुझे आज भी याद आ रहा है कि उस रिज़ल्ट की काफ़ी सराहना हुई थी। वर्ष 2011 में करीब करीब हर पोस्ट का बिहार सरकार ने बहुत मेहनत से नियमावली बनाया। फिर 2017 में जहाँ जहाँ संशोधन की ज़रूरत थी, तो फिर नई नियमावली बनी। मैं चूँकि बीच की अवधि कुछ अवधि में मैं एक महत्वपूर्ण कमीशन में शामिल था एक पद पर, तो वहाँ मैंने देखा कि जब हज़ारों बहालियाँ हो रही थी एएनएम, जीएनएम और इसके साथ ही कुछ बहालियाँ एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन वगैरह के पद थे, तो उसमें भी चूँकि 50 to 60% वेटेज एकेडमिक मार्क्स का ही था। और मुझे जहाँ तक याद है कि 2011 की नियमावली में तो निश्चित तौर पर था कि सरकारी हो या प्राइवेट हो जो मान्यता प्राप्त है सरकार से, उन सभी को मार्क्स के मामले में बराबर वेटेज दिया गया था। 2017 की नियमावली में भी मार्क्स का वेटेज है, लेकिन अब उसमें सरकारी और गैर सरकारी उसका पूरे तौर पर मुझे अभी जानकारी नहीं है कि उसमें क्या स्थिति है, लेकिन वो भी मार्क्स का वेटेज है और कुछ एक्सपीरियंस का वेटेज है। एक बहाली हुई थी अच्छी संख्या में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति में भी 70% जहाँ तक मुझे याद है वो एकेडमिक मार्क्स का ही था। और उसमें मैंने देखा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट सभी के कैंडिडेट शामिल थे उसमें भी। और जो एएनएम, जीएनएम जिसकी चर्चा मैंने की, सभी पैरामेडिकल पोस्ट की, उसमें भी बाहर में तो प्रतिक्रियाएँ होती ही थी कि लिबरल मार्किंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट की होती रही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के मार्किंग के अनुपात में। जैसा कि आज भी जब ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के द्वारा रिजल्ट को कैंसिल किया गया है जेई का, तो मैंने अखबारों में पढ़ा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से जो पढ़े हुए कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों ने ये चर्चा की कि प्राइवेट की मार्किंग लिबरल होती है। इस विषय में अब मैं नहीं जाना चाहता, यह सरकार का विषय है कि कमेटी बनाकर इसकी जांच की जा सकती है, ताकि एक दूसरे पर
आरोप प्रत्यारोप न हो और सरकारी इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन कैंडिडेट्स के बीच आपस में मतांतर नहीं हो, मतभेद नहीं हो, चूँकि सभी कैंडिडेट्स हैं, सभी विद्यार्थी हैं। इसमें जांच की जानी चाहिए। और एक भारतीय नागरिक के रूप में, बिहारवासी होने के नाते, मैं एक अनुरोध जरूर सरकार से करना चाहूँगा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि बार बार जो विभिन्न पदों के लिए मार्क्स को लेकर विवाद पैदा हो रहे हैं और मामले जुडिशियल रिव्यू में चले जाते हैं, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती, ऐसी नियमावली नहीं बना सकती कि चाहे पद पैरामेडिकल के जितने भी तरह के पद हैं या टेक्निकल जैसे जूनियर इंजीनियर हैं या अन्य तरह के कोई भी पद हों, इस सभी पदों में जब एक लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का एग्ज़ाम हो सकता है, तो 40,000 तक यदि कैंडिडेट, एक नियमावली में एक संशोधन आना चाहिए, वो सभी के हित में होगा और आपस में कैंडिडेट को कोई एक दूसरे से दूरी भी नहीं बनेगी और शांति व्यवस्था भी बनी रहेगी। सब लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और जैसा कि बहुत परीक्षाओं में होता है कि 40,000 तक यदि कैंडिडेट हैं तो सिर्फ एक एग्ज़ाम ले लिया जाए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 नंबर का हो या 150 नंबर का हो, उसकी व्यवस्था की जाए। और यदि 40,000 से ऊपर कैंडिडेट हैं तो पीटी मेंस दोनों किया जाए और दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की व्यवस्था हो सकती है। मैं बिहार सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस विषय में निश्चित तौर पर एक कमेटी बनाकर इस पर विचार किया जाए ताकि कैंडिडेट्स को इसका फ़ायदा मिले। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।